हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 65 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने डंजन का सीन देखा था, जहाँ पर जोंगसू और उसके अटैक फोर्स का सामना दो सिर वाले ओगर के साथ होता है। जोंगसू कहता है अगर जी यहाँ पर है तो इसका मतलब इस डंजन के अंदर सारे डेड मॉन्स्टर्स हैं, और उसी वक्त उनके सामने डेड मॉन्स्टर्स की एक आर्मी खड़ी होती है। यूनताई जोंगसू से कहता है तुम्हें ये बात कहने की क्या जरूरत थी, तुमने तो मनहूसियत फैला दी। जरा सामने देखो, पूरी एक आर्मी खड़ी है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या इनका सामना करें या वापस चले जाएं? लेकिन जैसे वो मॉन्स्टर्स की तरफ देखते हैं, वो मॉन्स्टर्स थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहे होते हैं। जोंगसू की अटैक फोर्स भी ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है आखिर इन सब को क्या हो गया, ये पीछे क्यों हट रहे हैं? वैसे तो ये इंसान को देखते ही हमला करते हैं। वहीं पर जिन्वू को दिखाते हैं। जिन्वू कहता है मुझे तो लगा था शायद ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल डंजन होने वाली है, जहाँ पर कुछ पावरफुल बॉस से मेरा सामना होगा। असल में वो सारे डेड ज़ॉम्बीज जिन्वू से डर रहे होते हैं, क्योंकि जिन्वू भी एक नेक्रोमैंसर है। उसी वक्त जिन्वू को महसूस होता है कि जिन्ना के स्कूल में कुछ गड़बड़ है। जिन्वू जल्दी से जोंगसू से कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा। जोंगसू से कहता है लेकिन तुम ऐसे बीच में कैसे जा सकते हो? अगर तुम यहाँ से अभी चले गए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, हम सब लोग यहाँ पर मर सकते हैं। जिन्वू से कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए किसी को बुलाता हूँ जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो, जितना मुझ पर कर सकते हो। वो मेरी जगह पर तुम सबको यहाँ पर जिंदा रखेगा। जिन्वू साथ ही बीरू को बाहर बुला लेता है। वो सारे ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वही एंट सोल्जर है जिसे तुमने जेजू आइलैंड पर मारा था। जिन्वू कहता है चलो अच्छी बात है, तुम इसे पहले से ही जानते हो, तुम लोगों की इसके साथ अच्छी बनेगी। अब ये मेरी जगह लेगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिन्वू से कहता है इंसानों की हिफाजत करना, किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। बीरू से कहता है और बाकी सब का क्या करूँ? जिन्वू से कहता है जो तुम्हारा दिल करता है वो उनके साथ करो। साथ ही जिन्वू अपने नाइफ्स निकालता है और वापस डंजन के गेट की तरफ भागना शुरू कर देता है। उसके रास्ते में जितने भी डेड ज़ॉम्बीज होते हैं वो सारे खुद ही साइड पे हट जाते हैं और जिन्वू को रास्ता दे देते हैं। जिन्वू भी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है आज यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या ये सब लोग मुझसे इसलिए डर रहे हैं कि इनको जो भी कंट्रोल कर रहा है मैं उससे भी ज्यादा पावरफुल नेक्रोमैंसर हूँ? जिन्वू भागते हुए जैसे गेट के पास पहुँचता है वो काइजल को बुला लेता है और उसके ऊपर बैठकर डंजन के गेट से बाहर निकलता है। बाहर खड़े लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये जिन्वू है। जिन्वू काइजल से कहता है जल्दी से मेरी सिस्टर के स्कूल चलो, जितनी स्पीड के साथ जा सकते हो उतनी स्पीड के साथ। नेक्स्ट सीन फिर से स्कूल का दिखाते हैं। जिन्वू के सोल्जर्स दूसरे ओर्क को भी मार देते हैं। ये देखकर स्कूल के बच्चे भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर जितने भी ओर्क्स आ रहे होते हैं, रेड डॉग्स उनको हराते जा रहे होते हैं। वो सारे बच्चे हैरान होकर कहते हैं क्या इन मॉन्स्टर से हमारी जान बचाई है? उसी वक्त जीना आगे बढ़ती है और कहती है क्या मेरा भाई यहाँ पर आ गया? हाई और उसे सरकाकर पीछे की तरफ कर देता है और उसे सामने की तरफ इशारा करके बताता है कि सामने और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। उस डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इन ऑर्क्स का बॉस बैठा होता है। बॉस कहता है गेट मुकम्मल तौर पर ओपन हो गया है, अब मैं बाहर जा सकता हूँ। उसी वक्त एक ओर्क भागता हुआ आता है और उसे बताता है। बॉस कहता है मेरा नाम गुरुप तारू है और मैं चीफ्टन हूँ रेड ब्लेड आर्मी का, अब कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। वो जो ओर्क भागता हुआ आया था उसने आकर बताया कि हाई ओर्क्स उनकी मदद कर रहे हैं, इंसानों को बचा रहे हैं। गुरुप तारू से कहता है वहाँ पर कितने हाई ओर्क्स हैं? वो से कहता है 3। गुरुप तारून से कहता है तुम इतने ज्यादा हो और सारे मेरे वॉरियर्स हो, क्या तुम 3 हाई ओर्क्स का मुकाबला नहीं कर सकते? साथ ही वो अपना वेपन उठा लेता है और कहता है मुझे रास्ता बताओ, किस तरफ है वो? नेक्स्ट सीन दूसरी डंजन का होता है। वो सारी चींटियां डंजन के दीवार पर फैल जाती हैं। जोंगसू के टीम मेंबर कहते हैं अगर इन सारी चींटियों ने हमें भी अपना दुश्मन समझ लिया तो फिर हम लोग तो गए, हमें यहाँ से बाहर जाना है, हमें आगे नहीं जाना। जोंगसू कहता है हम लोग अपनी रेड को यहाँ पर खत्म नहीं कर सकते, अगर हम लोग ऐसे ही बाहर गए तो बाहर जाकर रिपोर्टर्स को क्या जवाब देंगे? ये सारे शैडो क्रीचर्स हैं, हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं, हम लोग एक अटैक फोर्स है, चलो आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है बीरू उसके सामने खड़ा होता है। जोंगसू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बीरू से कहता है क्या हम लोग आगे चले? बीरू से कोई भी जवाब नहीं देता। उसी वक्त बीरू सामने से गायब हो जाता है और एक मॉन्स्टर को मारकर उसका सर काट कर उसके सामने लाकर रख देता है। ये देखकर जोंगसू और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर बीरू अपनी बाकी की चींटियों को लेकर आगे चला जाता है। जोंगसू के साथी भागते हुए आते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम ठीक हो, क्या हमें इन मॉन्स्टर्स को फॉलो करना चाहिए? जोंगसू से कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पहले जरा इसकी तरफ देखो। वो कटे हुए सर की तरफ देखते हैं, वो एक डेथ नाइट का सर होता है। जोंगसू कहता है ये तो एक हाई रैंक का मॉन्स्टर है, उसने पलक झपकने में इस मॉन्स्टर को मारकर इसका सर काट लिया, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर जोंगसू हंसते हुए कहता है तुम लोग ये बात जानते हो कि इन हाई रैंक मॉन्स्टर्स के मैजिकल कोर्स बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं, क्या तुम लोग अभी भी वापस जाना चाहते हो? लेकिन जैसे गिल्ड मास्टर सामने की तरफ देखता है तो वो सारी की सारी टीम आगे जा चुकी होती है। वाइस मास्टर उसे कहता है क्या तुम वहीं पर बैठे रहोगे या फिर हमारे साथ आओगे? नेक्स्ट सीन स्कूल का होता है। गुरुप तारू फाइट करने के लिए क्लासरूम में पहुंच जाता है। गुरुप तारू अपनी तलवार से हाई ओर्क का बाजू काट देता है, लेकिन क्योंकि वो एक शैडो सोल्जर है वो दोबारा से अपने बाजू को रीजनरेट कर लेता है। बाकी के सारे ओर्क्स गुरुप तारू के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। गुरुप तारू उन हाई ओर्क्स से कहता है मेरी बॉडी पर जो टैटूज के निशान है इसका मतलब है मैंने इतने ज्यादा को मारा है, तुमने भी कुछ को तो मारा होगा और कुछ मेरे साथियों को भी मार डाला है। साथ ही वो दोनों फिर से फाइट करना शुरू कर देती हैं।
ग्रुप तारू बार बार अपनी तलवार से उनको काटता है, लेकिन वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती हैं। अब ग्रुप तारू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये एक मैजिकल स्पेल है, मैं जितनी बार भी इनको काटता हूँ ये दोबारा से रीजनरेट हो जाती हैं। ग्रुप तारू कहता है मैं इनको 100 बार या फिर 1000 बार भी मार सकता हूँ, लेकिन मेरे कान में जो एक बात गूंज रही है कि इंसानों को मारो, वो आवाज और भी तेज होती जा रही है। मुझे इन सब को छोड़कर पहले इंसानों को मारना होगा, नहीं तो इस आवाज की वजह से मेरा दिमाग फट जाएगा। अगर ये सारे मैजिक से कंट्रोल हो रहे हैं तो मुझे इनके कंट्रोलर को मारना होगा। साथ ही उसकी नजर जिना पर पड़ती है। वो समझता है कि शायद जिना इन्हें कंट्रोल कर रही है। वो जिना को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ग्रुप तारू अपने साथियों से कहता है उस लड़की को पकड़ो। हाई ऑक्स बिल्कुल बेकार हो जाती हैं जब ये रीजनरेट कर रहे होते हैं, इसलिए इनके ऊपर अटैक करते रहो। और बाकी के सारे ऑक्स मॉन्स्टर उन हाई ऑक्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें रीजनरेट करने का टाइम नहीं देते। उसी वक्त ग्रुप तारू आगे बढ़ता है और जिना को चेहरे से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है मुझे लगा ही था तुम इन सब को कंट्रोल कर रही हो। मुझे महसूस हो रहा है तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर है। साथ ही वो उसके चेहरे को दबाता जा रहा होता है। जिना मरने वाली होती है। उसी वक्त उन्हें बहुत ज्यादा मैजिकल प्रेशर महसूस होता है और साथ ही वो जिना को छोड़ देता है और कांपना शुरू कर देता है। हानसोंग जल्दी से आगे बढ़ती है और जिना को पीछे हटा लेती है। ग्रुप तारू ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक है। उसी वक्त सामने की दीवार को तोड़ते हुए जिनू अंदर आ जाता है और सीधा आकर जिना के सर पे हाथ रखते हुए कहता है अब तुम सेफ हो। ग्रुप तारू जल्दी से घबराकर पीछे की तरफ जंप करता है। ग्रुप तारू जिनू से कहता है मेरा नाम ग्रुप तारू है और मैं रेड ब्लेड ट्राइब का चीफ्टन हूँ। जिनू उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो और बस इंतजार करो। जिनू जल्दी से जिना को गले से लगा लेता है और कहता है अब तुम बिल्कुल सेफ हो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। जिनू बाकी के बच्चों से पूछता है क्या तुम सब लोग ठीक हो। जिना बस रोए जा रही होती है जिसकी वजह से जिनू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिनू जल्दी से इग्रिस को बुलाता है और कहता है जिना का ख्याल रखो। साथ ही वो अपने बाकी के सोल्जर्स को भी बुला लेता है और कहता है तुम सभी बच्चों को सेफली नीचे लेकर जाओ, मैं इन सबको संभालता हूँ। वहाँ पर ग्रुप तारू के साथ और भी बहुत सारे ऑक्स होते हैं, वहाँ से भागने लगते हैं। जिनू उनसे कहता है मैंने तुमसे कहा वहीं पर रुको, और वो फिर वहीं पर डर कर रुक जाते हैं। काइसल बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है और उन बच्चों को अपने पैरों पर बिठाकर नीचे ले आता है। ग्रुप तारू कहता है मुझे लगता है कि ये सारे सोल्जर्स तुम्हारे हैं। आखिर तुम हो कौन और तुम्हें हमारी लैंग्वेज कैसे आती है। जिनू घूर कर उनकी तरफ देखता है लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। ग्रुप तारू कहता है ये हमें जवाब नहीं देने वाला, इस पर अटैक करो। उनमें से एक और भागता हुआ आगे की तरफ जाता है और अपने वेपन से जिनू पर अटैक करता है, लेकिन जिनू उसको हाथ से पकड़ लेता है और उसे उठाकर नीचे पटक देता है और साथ ही उसके चेहरे पर अपना पाँव मारते हुए उसका सर फोड़ देता है। फिर दो जिनू पर अटैक करने के लिए इकट्ठे आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिनू अपने डोमिनेटर टच स्किल को इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को आपस में टकराता है और फिर इतना ज्यादा प्रेशर डालता है कि वो दोनों आपस में ही पटक कर मर जाते हैं। ये देखकर बाकी के ऑक्स भी जिनू पर अटैक करने के लिए भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिनू उन सबको मारना शुरू कर देता है। जिनू सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा होता है। जिनू वहाँ पर मौजूद ग्रुप तारू के अलावा बाकी सारे के सारे ऑक्स को मार देता है, वो भी किसी वेपन के इस्तेमाल के बगैर। ये देखकर ग्रुप तारू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ज्यादा डर भी जाता है। जिनू फिर से अपने डोमिनेटर टच इफेक्ट को एक्टिवेट करता है और उसके चेहरे को पकड़ लेता है। जिनू उसे चेहरे से पकड़कर पीछे दीवार के साथ लगा लेता है और साथ ही वो गैलरी में दोनों तरफ देखता है तो दोनों गैलरी में बहुत सारे बच्चों की लाशें पड़ी होती हैं। जिनू उसे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इन सारे इंसानों को क्यों मारा, क्यों तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर्स हम इंसानों को मारना चाहते हैं। ग्रुप तारू से कहता है हमारे कान में मुसलसल एक आवाज आती है कि इंसानों को मार डालो। जिनू उसे कहता है क्या मेरे बारे में तुम्हें कोई आवाज नहीं आती कि इसे भी मार डालो। ग्रुप तारू उससे जान की भीख मांगना शुरू कर देता है। जिनू उसे कहता है मैंने तुमसे सवाल पूछा है, मुझे जवाब दो, क्या मुझे देखकर तुम्हारे कान में ये आवाज नहीं आती कि इसे मार डालो। लेकिन ग्रुप तारू बार बार यही कह रहा होता है मुझे छोड़ दो। जिनू उसे कहता है मुझे लगा ही था तुम्हारे कान में भी ये आवाज नहीं आती क्योंकि तुम लोग मुझे ह्यूमन नहीं समझते। साथ ही वो अपना वेपन निकालता और कहता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और जिनू ग्रुप तारू को भी मार देता है। नेक्स्ट सीन दूसरी डंजन का होता है जहाँ पर एक चींटी एक वैम्पायर की बॉडी को खा रही होती है, जबकि जीरिम उस वैम्पायर की बॉडी को उसके मुंह से खींच रही होती है और कहती है क्या तुम्हें पता नहीं ये कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम इसे नहीं खा सकती। लेकिन उस चींटी को गुस्सा आ जाता है और वो जीरिम पर अटैक कर देती है जिससे जीरिम जख्मी हो जाती है। जीरिम वहीं पर गिर जाती है। वो चींटी फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं पर बीरू आ जाता है और उस चींटी को रोक देता है और उसे दूसरी तरफ भेज देता है और साथ ही बीरू अपने हीलिंग मैजिक को इस्तेमाल करते हुए जीरिम को हील कर देता है और साथ ही वो अपनी चींटियों को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। जीरिम कहती है मैं भी एक ए रैंक की हीलर हूँ, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा हीलर है। नेक्स्ट सीन बॉस के रूम का होता है जहाँ पर उनका सामना बॉस के साथ होता है जो कि एक नेक्रोमैंसर है। जोंगसू की टीम से देखकर हैरान हो जाती है और कहते हैं ये बॉस तो एक आर्च लीच है और यहाँ पर 10 डेथ नाइट्स भी हैं, हम लोग इनका मुकाबला कैसे करेंगे। और यहाँ पर जोंगसू एक स्टोरी सुनाते हैं आर्च लीच के बारे में कि आर्च लीच भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल बॉस है जिसने गोल्डन ड्रैगन गिल्ड के तमाम अटैक फोर्स को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया था, जो कि चाइना का एक टॉप गिल्ड था।
गिल्ड मेंबर्स के मरने के बाद डंजन ब्रेक हो गया और सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकल गए। चाइना के एक टॉप हंटर लिu जी गैंग ने डंजन से निकलने वाले सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला, आर्चलिच को भी मार डाला, जिसकी वजह से ज्यादा कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन एक ए रैंक का हंटर आर्चलिच को नहीं हरा सकता। उसी वक्त वो दरवाजे के बाहर देखते हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी अंदर आ रहे होते हैं। जोंगसू उनसे कहता है जितने भी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स को इन चींटियों ने नहीं खाया वो दोबारा से जिंदा होकर आ रहे हैं, जल्दी से दरवाजे को ब्लॉक कर दो ताकि हमें सिर्फ बॉस का ही सामना करना पड़े। और वो अपनी होली मैजिक को इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को ब्लॉक कर देते हैं। जोंगसू की मैजिशियन कहती है मैं इस दरवाजे को 5 मिनट से ज्यादा के लिए ब्लॉक करके नहीं रख पाऊंगी। सारी की सारी अटैक फोर्स बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि वो इसी बॉस के रूम में मरने वाले हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 65 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।